मान लीजिए कि किसी देश को तोड़कर आप उसके एक छोटे से भाग के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाते हैं, एक नया देश बना लेते हैं, और एक तरफ से कहा जाए तो आप उस देश के मालिक होते हैं। सोचिए कितना मजा आ रहा है सोच के। अब उसी चीज को एक नए सिरे से सोचिए। आप जिस देश में रहते हैं, भारत, उसी के एक राज्य को तोड़कर आप एक नया देश बनाना चाहते हैं। अब कैसा लग रहा है? आप एक नए राज्य या फिर उसको अलग करके एक नए देश के मालिक होंगे। कैसी फीलिंग्स हो रही है? एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आप, आपका एक मंत्रिमंडल होगा, टैक्स आप वसूलेंगे। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, लेकिन भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें सोच लेते हैं। पावर, पैसा और पॉलिटिक्स का नशा इतना गंदा है कि लोग अपने ही देश को तोड़कर एक अलग देश बनाने से भी नहीं चूकते। इतने निम्न स्तर के सोच वाले लोग भी होते हैं। पाकिस्तान का विभाजन क्या था? जिन्ना को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए था जिसमें कि वही मालिक हो। बना लिया उसने तोड़कर पाकिस्तान। भारत में अब भी कुछ ऐसी ही साजिशें चल रही हैं। कुछ अपने अंदर की कमजोरी कही जाए, कुछ विदेशी षड्यंत्र कही जाए, लेकिन भारत को तोड़ने की साजिश बहुत जोरों शोरों से चल रही है। पाकिस्तान कश्मीर को तोड़कर भारत से अलग करना चाहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तोड़कर अलग करना चाहता है। पूर्वोत्तर राज्य कुछ षड्यंत्रों के तहत वो भी टूटने की स्थिति में है। दक्षिण के राज्य अपनी भाषा के आधार पर अपनी एक अलग संप्रभुता चाहते हैं, तो उधर भी कुछ ऐसे राजनीति वाले लोग होंगे जो कि उसको तोड़कर अलग करना चाहें। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सबको अभी तक मैनेज करने की कोशिश की गई है, सबको बांधने की कोशिश की गई है। अगर केंद्रीय सरकार कमजोर हुई तो कश्मीर अलग, एक खालिस्तान अलग, पूर्वोत्तर राज्य अलग, खुद को संपन्न बनाने वाले, समझने वाले महाराष्ट्र को भी कोई अलग कर लेगा। दक्षिण राज्य भी खुद को अलग करना चाहेंगे। उसी में एक षड्यंत्र को मैं बताता हूँ। ये पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की जो हिंसा है, यह एक तरह का षड्यंत्र है, क्योंकि वहां पर स्थिति इतनी नाजुक है कि भारत सरकार ने कोई भी एक गलत डिसीजन लिया तो वो राज्य टूट जाएगा। वहां का जो दंगा है उसको इतनी आसानी से पुलिस प्रशासन या फिर आर्मी के द्वारा खत्म नहीं किया सकता है। लोगों के अंदर एक कुंठा बैठ जाएगी अलग होने की। वहां पे एक बाहरी षड्यंत्र चल रहा है। अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए एक ऐसा देश चाहता है जो चीन के नजदीक ही हो, जिसको वो अपना सैनिक बेस बना सके। म्यांमार में रोहिंग्याओं का तांडव कुछ दिन पहले जो चला था वो कुछ इसी का हिस्सा था। बांग्लादेश का तख्ता पलट जो हाल फिलहाल में हुआ है, ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मणिपुर की जो दंगे वाली स्थिति है वो इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। अमेरिका ने हर बार कोशिश की है कि म्यांमार का कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर राज्यों का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को मिला करके एक नया देश बनाया जाए, ईसाई देश, जो कि अमेरिका के लिए मिलिट्री बेस रहेगा और यहां से चीन को परेशान करना आसान हो जाएगा। लेकिन म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों में वो नाकामयाब हो रहा है। इसके लिए हिंसक झड़े हो, इसके लिए फंड दे रहा है वो।
स्थिति ऐसी क्रिएट की जाती है कि सभी लोग अपने आप को सही माने। अगर उस दंगे को भारत सरकार बलपूर्वक दबाना चाहती है तो कोई भी गुट इस आवाज को बुलंद कर सकता है कि हमें अलग होना है। अमेरिका अपना जगह पर बैठा रहेगा और इस छोटे से ईसाई देश को अगर वो बना लेता है तो चीन पर बमबारी करेगा। चीन अगर इसको बर्बाद भी कर देता है तो अमेरिका के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। रूस को परेशान करने के लिए यूक्रेन के साथ भी तो वही कर रहा था। रूस को खत्म करना है, यूक्रेन को सिर पे चढ़ा रखा, उसको गोला बारूद सप्लाई किया जा रहा था। लड़ो, तबाह होगा तो यूक्रेन तबाह होगा, नहीं तो रूस तबाह हो जाएगा। दोनों ही हालत में अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होना है। अगर यूक्रेन किसी भी तरीके से भारी पड़ता है रूस पे तो ये पश्चिमी देशों की जीत हो जाएगी। मिडिल ईस्ट को तंग परेशान करने के लिए इजराइल को बिठा रखा है। सिख लोगों को फंडिंग दे करके एक खालिस्तानी मूवमेंट चलाया गया। तो कुछ एरिया भारत का और कुछ पाकिस्तान का एरिया लेकर के चीन को काउंटर करने के लिए एक सिख देश बना देगा। पहले पाकिस्तान को अपना मिलिट्री बेस बनाया, फिर अफगानिस्तान को दोनों जगह से फेल होने के बाद खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दे रहा है। यहां से भी अगर इसने किसी भी तरीके से एक नया देश बना लिया है तो यहां से चीन को काउंटर करना उसके लिए ज्यादा आसान होगा। भाषा के आधार पर दक्षिणी राज्य स्वयं को सेपरेट करना चाहते हैं। राजनीतिक स्तर पर तो आप इसके आधार पर वोट बैंक ले लेते हैं, लेकिन इस निम्न स्तर की राजनीति से अगर जनता स्वयं को अलग ही करना चाहे, उस हालत में गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी, एक अलग देश बन जाएगा। हम भारत के नागरिक रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर कुछ सोचते ही नहीं। हमारी जिंदगी खुशहाल रहे, हम अपने सोफे पे बैठे रहें, टीवी देखते रहें, हम इसके आधार पे वोटिंग करते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो न्यूज चैनल दिखा नहीं सकती है। राजनीतिक स्तर पर, विदेशी स्तर पर बहुत से षड्यंत्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं। उनसे रॉ डील कर रही होती है, भारत की गुप्त एजेंसियां डील कर रही होती है। आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सिर्फ वो समुद्र में डूबे हुए बर्फ का वो छोटा सा टुकड़ा है। षड्यंत्र कितने बड़े बड़े हैं यह आम आदमी को पता ही नहीं होता है। वह तो हर 4 आने 8 आने की मुद्दों को लेकर के सड़क पर सरकार का विरोध करने के लिए उतर जाता है। भारत में ही कुछ स्वार्थी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर एक खास तरह का वोट बैंक लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इससे देश को टुकड़े करने वाली परिस्थितियां बिगड़ सकती है। किसी भी तरीके से स्वयं को सत्ता में बनाए रखने के लिए वो किसी भी निचली हद तक जा सकते हैं। आम जनता भी इन सब बातों को सोचना समझना नहीं चाहती है। कोई जाति के आधार पर वोट करता है, कोई धर्म के आधार पर वोट करता है। राजनीतिक पार्टियों को गौर से देखिए तो ये राजनीतिक पार्टियां उससे वोट लेने के लिए देश को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगी। खुद को बहुत ज़्यादा ईमानदार कहने वाले लोग मौका परस्ती के आधार पर घटिया और कमीने कहे जाने वाले पार्टियों से हाथ मिला लेते हैं। उनको कोई बहस नहीं है कि देश का क्या होगा। अगर धर्म के आधार पर देश टूटेगा, वो अपना धर्म परिवर्तन करके फिर उस नए देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाएंगे। नुकसान आपको होना है। आप जाति या धर्म के नाम पर काटे जाएंगे। पाकिस्तान के विभाजन के समय में कितना कत्लेआम हुआ था यह आप बखूबी जानते हैं। देश छोटा हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था भी छोटी हो जाएगी
फिर कोई भी चीन या अमेरिका उसे अपने इशारों पर नचाएगा, उसे अपना गुलाम बना लेगा। तो जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर आप ऐसी पार्टियों का चुनाव कीजिए जो देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं। आपकी जाति, धर्म या भाषा महत्व नहीं रखती है, यह देश का होना महत्व रखता है। हो सकता है कि आज आप उस तरह की घटिया राजनीति के आधार पर वोट देते हैं और मर जाते हैं। इसका भुगतान आपके बाल बच्चों को भुगतना होगा। शायद वो किसी अन्य देश का गुलाम बनेगा। शायद वो बंटवारे के बाद दूसरे जाति, धर्म या भाषा वाले लोगों के द्वारा काटा जाएगा। निर्णय आपको लेना है। जय हिंद।